वीकली पॉडकास्ट सीरीज चिनारों के साए। चिनारों के साए में आपका इस्तकबाल है। आज हम जनूबी कश्मीर के उन बॉर्डर एरियाज की सैर आपको कराएंगे जो सयाहती एतबार से एक नई आन बान और शान के साथ नक्शे पर उभर रहे हैं और यहाँ एक नई तारीख रकम हो रही है। तारीख अमन की, तरक्की की, खुशहाली की और सुकून की। ये सरहद है, मगर सिर्फ सरहद नहीं, ये नॉर्थ कश्मीर है। उड़ी के दरवाजे से शुरू होता हुआ एक सफर जो कुपवाड़ा के घने जंगलात, केरन के किनारे, मत्सिल वैली के रास्तों, टंगडार की सरहद और गुरेज वैली की वादियों तक फैलता है। ये वो जमीन है जहां सुबह पहाड़ों से रोशनी उतरती है, जहलम और किशनगंगा के पानी पर चमकती है और हवा में एक अजीब सा सुकून घुला हुआ होता है। एक जमाने में इन हवाओं में गोलियों की आवाजें गूंजती थी, टेंशन से माहौल भर जाता था और लंबे अरसे तक अनसर्टेनिटी के साथ जिंदगी का कारवां सुस्त रफ्तार के साथ चलता रहा। उड़ी इस कहानी का पहला चैप्टर है। जहलम के किनारे बसा हुआ ये बॉर्डर टाउन सिर्फ एक जगह नहीं, रेजिलियंस का एक जिंदा सिंबल है। यहां जिंदगी सरहद के साथ साथ चलती है, हर रोज हर पल। और आज यही उड़ी अपनी खूबसूरती और सिंपलिसिटी और अपनी कहानियों के साथ टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट कर रही है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह कमांड पोस्ट एक बहुत बड़ा टूरिस्ट मकाम बनेगा। वी आर रियली थैंकफुल टू द इंडियन आर्मी, वी आर रियली थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने ये परमिशन का जो सिस्टम है वो बहुत आसान किया है। और आपके माध्यम से मैं लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ कमांड पोस्ट की तरफ आएँ, उड़ी की तरफ रुजू करें। ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट मुकाम है, बहुत खूबसूरत जगह। और यहाँ के लोकल्स की अगर हम बात करें, उनके दिल आपके लिए मेज़बानी के लिए तैयार हैं। प्लीज़ एक बार उड़ी आएँ। हम यहाँ कमांड पोस्ट आए हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फ्लैग है जो 108 फीट का है। जब बाहर के लोग आते हैं और हमारे उड़ी को देखने आते हैं, हमारे कमांड पोस्ट को देखने आते हैं, हमारे बॉर्डर एरिया को देखने आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सरहद पर अमन कायम होने के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। हवाओं में मस्ती लौट आई और परिंदों की चहचहाहट फिर से यहाँ की फजाओं में गूंजने लगी। टूरिज्म ने इन इलाकों की रौनक एक बार फिर बहाल कर दी। हमारी जिंदगी एक पटरी पे आ गई है। यहाँ पे टूरिज्म भी खुल गया है, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिल रहा है। इससे टूरिज्म के फ्लो की मेन वजह जो है वो हमारी इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी की सपोर्ट की वजह से यहाँ पे टूरिज़्म शुरू हुआ और लोगों को अपने रोज़गार का कुछ मौका मिला। जो भी बेरोज़गार बच्चे थे, नौजवान थे, उन्होंने अपना टूरिज़्म के थ्रू अपने रोज़गार कुछ रोटी कमाने का मौका मिल गया उनको और अच्छे से अब वो कमा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ऐसा टूरिज़्म फ्लो कंटिन्यू रहेगा। इधर टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, उससे यहाँ पे रोज़गार मिलता है। आजकल लोग यहाँ बाहर से, मतलब अपनी वैली से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, कलकत्ता से, बम्बई से और बाकी स्टेट से आ रहे हैं। हम हमेशा इस पर खुश हैं, बस इतना ही कहना चाहूँगा। हमारा जो मुद्दा और मकसद यही है कि इको टूरिज़म को प्रमोट करना, अपने बॉर्डर एरिया में, नॉर्थ कश्मीर में प्रमोट करना। असल में मकसद ही हमारे टूरिज़म का यही है, इको टूरिज़म का यही है कि हम किसी न किसी तरह से लोकल्स को इन्वॉल्व करें, लाइवलीहुड जनरेट करें इनके लिए। 2023 तक 4.3 लाख से ज्यादा टूरिस्ट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब इलाकों का रुख किया और कुपवाड़ा बेल्ट ने इस बदलाव को लीड किया। यह सिर्फ टूरिज्म बूम नहीं, ये एक परसेप्शन शिफ्ट है, एक ऐसा बदलाव जहां फेयर की जगह फैसिनेशन ने ली है और कॉन्फ्लिक्ट की जगह कॉन्फिडेंस ने।
मगर इस कहानी को पूरा समझने के लिए जरूरी है कि हम उस कीमत को याद करें जो इस अमन के लिए चुकाई गई। अजमत हिंद मेमोरियल इन कुर्बानियों की याद ताजा कराता है और याद दिलाता है कि यह सुकून कितनी कुर्बानियों के बाद मिला है। यहाँ पर 1947 से 1948 में जब फर्स्ट इंडो पाक वार हुई तो हमारे करम सिंह और पीरू सिंह जैसे वीर जवानों ने यहाँ पर लड़ा और अपनी ब्रेवरी से टिटवाल को आज़ाद करवाया, तब जाके हमने ये टिटवाल आज मिला है। आज अगर हम यहाँ पर अपना 104 मीटर का 104 मीटर का फ्लैग देखते हैं जो 104 इन्फेंट्री ब्रिगेड को भी रिप्रेजेंट करता है, इसकी वजह हमारी इंडियन आर्मी। यहाँ इस मेमोरियल के दीवारों पर दिलचस्प यादगारें रखी गई हैं जिनमें आज़ादी के बाद भारत पाक सरहदी जंगों के बारे में जिक्र दर्ज है। इसके अलावा यहाँ इस इलाके की फौजी मशकों की तस्वीर को कुंदा किया गया है। टीटवाल ब्रिज एक सिंपल सा ब्रिज होते हुए भी एक गहरा सिंबल है, कनेक्शन का और उम्मीद का। यहां फौज सिर्फ सरहद की हिफाजत नहीं करती है बल्कि भरोसे की भी निगहबानी करती है। और आज जब टूरिस्ट इन इलाकों में आते हैं तो वो सिर्फ नजारे देखने नहीं आते हैं, वो एक बदली हुई रियलिटी देखने आते हैं, एक साफ, स्टेबल और जिंदा नॉर्थ कश्मीर। उड़ी से चलते हुए सफर धीरे धीरे और खूबसूरत हो जाता है। केरन वैली के किनारे दरियाए किशनगंगा का सुकून राह रोक लेता है। पानी इतना साफ कि आसमान अपनी तस्वीर बनाता हुआ महसूस होता है और यहाँ की खामोशी इतनी गहरी कि इंसान खुद से मिलने लगता है। मत्सिल एक वादी, एक दिल लुभाने वाला लैंडस्केप है। यहाँ नेचर अपनी असल शक्ल सूरत में नजर आता है बिना किसी फिल्टर के। एडवेंचर यहाँ एक एक्टिविटी नहीं बल्कि एक एहसास है। बंगस नॉर्थ कश्मीर का एक साइलेंट वंडर है, अनटच्ड, एक्सपांसिव और इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज साफ सुनाई देती है। यह जगह सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक एक्सपीरियंस है जहां नेचर अपने प्योरेस्ट फॉर्म में नजर आता है। गुरेज वैली अपनी पुरानी तहजीब और नेचुरल ग्रैंडियर के साथ इस्तकबाल करती नजर आती है। हब्बा खातून पीक आसमान को छूता हुआ नजर आता है और दर्दनाक कल्चर अपनी असल रूह में जिंदा है। यहाँ वक्त धीमा हो जाता है और जिंदगी बिल्कुल सादा। टंगडार जो कभी कॉन्फ्लिक्ट का एपिसेंटर था, आज एक इमर्जिंग टूरिस्ट हब बन रहा है। पहला विंटर कार्निवल हमने कुपवाड़ा में ऑर्गेनाइज किया और आप देख रहे हैं कि अब हम एक इग्लू में खड़े हुए हैं और ये भी लोगों को एक फोटोग्राफी के लिए एक नया एक्सपोजर देने के लिए एक अच्छा सा इग्लू हट यहाँ पे बनाया गया। उसी के साथ साथ कई सारी एक्टिविटीज, एटीवीज, स्नो मोबाइल्स लाई गई थी, कुछ स्नो मेकिंग कॉम्पिटिशन भी हुई, कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी यहाँ पे हुए। आई थिंक सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कुपवाड़ा की आवाम को और उसके साथ साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवाड़ा। बहुत बहुत खुशी का आलम है मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मैं हर एक मीटिंग में जो है इसकी तरफदारी करता था कि वी शुड फोकस ऑन टूरिज्म, स्पेशली इवन इन फैक्ट विंटर जो है विंटर टूरिज्म पे। तो आई थिंक ये उसी की कड़ी की एक पहला कदम है। यहाँ के बाजार, यहाँ के लोग, यहाँ की कहानियां एक नई डायरेक्शन की तरफ इशारा करती हैं। टीटवाल का पुल जज्बात को जोड़ता है। ये जगह बताती है कि सरहद सिर्फ बांटती नहीं, कभी कभी ये कनेक्टिंग पॉइंट भी बनती है। नॉर्थ कश्मीर के ये बॉर्डर एरियाज किसी आर्टिफिशियल ब्यूटी के मोहताज नहीं, ये अपनी सच्चाई में खूबसूरत हैं और इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हैं यहाँ के लोग। ये टीटवाल पहले बहुत आबाद था, अपनी यूनिवर्सिटी थी शारदा और शारदा मंदिर था, तो जितने पवित्र लोग आते थे आके अपने तरीके से इबादत करते थे। यहाँ पे हमारा एक शारदा टेम्पल बना है, एक गुरुद्वारा बना है। 47 से पहले कबायली ने उसको जला दिया था। अच्छा। तो फिर से हमने पंडित भाइयों को यहाँ से इनवाइट किया, आए भाई हम बनाएंगे मंदिर को। हम हिंदू और मुस्लिम मिल के इस मंदिर को बना रहे हैं। आज का ये जो शारदा पीठ का जो मंदिर बन गया है टीटवाल में, तो एक तरह का एक भाईचारे का
रास्ता खुल गया है। देखें पंडित लोग कल आएंगे, आते हैं, आ रहे हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि हमारा क्या व्यवहार रहा उनके साथ, क्या बर्ताव रहता है हमारा। टीटवाल से हम एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान को कि हम तीनों मज़हब के लोग जो हैं एक नया मज़हब खड़ा करना चाहते हैं जिसे कहते हैं इंसानियत का मज़हब। अंदर की नफ़रतें दूर करो, अंदर के मैल ख़त्म करो, एक बन जाओ, भाई बन के रहो। ये मैसेज देने के लिए हमने इस मंदिर को तामीर किया। यहाँ होटल शायद कम मिले, लेकिन घर बहुत हैं। 367 से ज्यादा होम स्टेज पूरे बॉर्डर बेल्ट में रजिस्टर हो चुके हैं। टूरिज्म को इतना कश्मीर के अंदर फरोग मिला है। हमारे पास आज की डेट में घर ऐसे हैं जो हमने होम स्टे के लिए रखे हैं, गेस्ट हाउस हैं जो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर आपको हर एक चीज़ फैसिलिटी, हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। उरी से लेकर केरन, मत्सिल, टंगडार और गुरेज तक हर एक घर एक कहानी है, एक मेहमान, एक रिश्ता। यहाँ मेहमान मेहमान नहीं होता बल्कि महबूब होता है। यहाँ पर ये लोग खुद घर में इन लोगों के खाना वाना पक रहा है, सब घर का खाना ये लोग खिला रहे हैं और बिल्कुल यहाँ का देसी खाना ना, यहीं पर उगता है, यहीं का सब कुछ देसी खाना खिला, पूरा देसी खाना। इन लोगों की वजह से हम लोग इस जगह पर आ पा रहे हैं। ये लोग अपने घर खोल रहे हैं, हमारी खातिर कर रहे हैं। यहाँ पे मोहब्बत है सबसे ज्यादा लोगों के दिलों में, इतना दिल से सब लोग बुला रहे हैं, इतने प्यार से, जो चीज शहरों में नहीं मिलती है। बाहर से लोग आए, हमारे घरों में रुकें, इससे हमारी इनकम बढ़ेगी, तरक्की होगी और इससे हमारे रिलेशन भी बढ़ेंगे। यहाँ की दस्तकारियां सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं, बल्कि यहाँ के कल्चर की, यहाँ के तमद्दुन की और यहाँ की तहजीब की एक पहचान है। टूरिज्म ने यहाँ सिर्फ सफर नहीं बदला, जिंदगी बदली। नौजवानों को रोजगार मिला है और एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें पैदा हुआ है। सरहद के इस तरफ रोशनी है, उम्मीद है, हर चेहरे पर एक इत्मीनान, सुकून और खुशी है। ये सब जिंदगी के हर शोबे में वाक़ा हो रही बेहतरी का नतीजा है। लेकिन सरहद के उस पार घुटन है, गम है, अफसोस है और पिछड़ेपन की लंबी दास्तान। गुज़श्ता 77 सालों से इस गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को न पीने का साफ पानी मुहैया है, न यहाँ इनको बिजली मुहैया है और न ही इनके जो रोड हैं, ये रोड इंतहाई खराब है। यहाँ से आज के लिए कह रहे हैं कि हमने इतना अरबों का काम किया, कुछ भी नहीं किया है। और ये जो है हमारा जब शुरू में जिस तरह खंडरात थे, अभी वही खंडरात बन गए हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर पिछले 3 साल से बिल्कुल तामीराती काम ठप है। सड़कें PWD के अंदर पैसे नहीं हैं, जो बिल्डिंग हाईवे की रोड है वो यहीं पे पड़ी हुई हैं, ठेकेदारों के करोड़ों के बिल पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं। न किसी मिनिस्टर को कोई सरोकार है, न किसी सेक्रेटरी को सरोकार है और बच्चे यहाँ से अपनी ज़मीनें जायदादें फरोख्त करके बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं। ये सिलसिला कश्मीर के 2 हिस्सों के दरमियान फर्क को वाज़ेह करता है। JNK में 2800 से ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहीं पर POK में सिर्फ 23 है। जम्मू एंड कश्मीर में 35 यूनिवर्सिटीज है, वहीं पर POK में सिर्फ 6 है। सिमिलर डिस्पैरिटी आप एयरपोर्ट्स ले लो, मेडिकल कॉलेजेस ले लो, पर कैपिटा बजट एलोकेटेड ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में ले लो, सब में आपको सिमिलर डिस्पैरिटी ही मिलेगा। यहां तक कि जम्मू एंड कश्मीर में एक फुल्ली फंक्शनल रेलवे नेटवर्क मौजूद है, मगर POK में तो एक रेलवे लाइन भी एग्जिस्ट नहीं करती। अब जाहिर सी बात है, जिस रीजन
रीजन में डेवलपमेंट कम होगा वहां पर लोगों के लिए भी कम अपॉर्चुनिटीज ही सरफेस करेगी। और इसी वजह से जहां पर जम्मू एंड कश्मीर का पर कैपिटा इनकम $1200 है, वहीं पर पीओके का सिर्फ $525 है। ये बदलाव है जो बताता है कि जहां एक जमाने में मिस इन्फॉर्मेशन और फियर डोमिनेट करता था, आज वहां ग्राउंड रियलिटी और एंगेजमेंट डोमिनेट कर रहे हैं। नॉर्थ कश्मीर के सरहदी इलाके एक नई तारीख लिख रहे हैं। नॉर्थ कश्मीर के सरहदी इलाके बता रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल अब लाइन ऑफ कॉन्फिडेंस में बदल चुकी है। वीकली पॉडकास्ट सीरीज चिनारों के साए